चलिए, आज एक बहुत ही अनोखे सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा सीधा हमारी अपनी पृथ्वी के दिल तक। कभी सोचा है हमारे पैरों के ठीक नीचे हजारों किलोमीटर की गहराई में आखिर है क्या? तो चलिए आज इसी छिपी हुई दुनिया का पर्दा उठाते हैं जो हमारी जमीन से लेकर उसके धधकते हुए दिल तक सब कुछ तय करती है। अच्छा, तो इस सफर को समझने के लिए सबसे पहले एक नक्शा चाहिए, है ना? वैज्ञानिकों ने हमारे ग्रह को मोटे तौर पर 3 बड़ी परतों में बांटा है। सबसे ऊपर क्रस्ट, बीच में मैंटल और एकदम अंदर कोर। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली परत की, क्रस्ट की। ये कह सकते हैं पृथ्वी का छिलका है, सबसे बाहरी और सबसे पतली परत। ये बनी है सिलिकॉन यानी Si और एल्यूमिनियम यानी Al से, और इन्हीं दोनों को मिलाकर इसका एक और नाम पड़ गया सियाल। सिंपल। हाँ, पर एक मिनट, ये क्रस्ट हर जगह एक जैसी नहीं है। जहां हम रहते हैं यानी महाद्वीपों के नीचे ये काफी मोटी है, करीब 30 किलोमीटर तक। लेकिन समुद्र के नीचे ये बहुत पतली है, सिर्फ 5 किलोमीटर। मतलब एक मोटा लेकिन हल्का हिस्सा और एक पतला लेकिन भारी हिस्सा। है ना कमाल की बात? अब क्रस्ट के नीचे चलते हैं। यहां आती है मैंटल, और ये कोई छोटी मोटी परत नहीं है। ये लगभग 2900 किलोमीटर गहरी है। सोचिए जरा, ये बनी है सिलिकॉन यानी Si और मैग्नीशियम यानी Ma से। तो इसका नाम क्या हुआ? सीमा। बिल्कुल सही। और अब हम पहुंच गए हैं पृथ्वी के एकदम दिल में, कोर में। ये है असली पावर हाउस। ये बना है निकल और आयरन, जिसका लैटिन नाम है फेरम, तो बन गया नीफे। और मजे की बात यह है कि इसका बाहरी हिस्सा पिघला हुआ है, लिक्विड है, जबकि एकदम अंदर का हिस्सा एकदम ठोस है। ये आंकड़े देखकर तो दिमाग ही घूम जाता है। सोचिए, हमारी पूरी पृथ्वी का 84% हिस्सा सिर्फ मैंटल है, कोर 15%, और क्रस्ट जिस पर हम सब रहते हैं वो सिर्फ 1%। मतलब हम एक बहुत ही पतले से छिलके पर रह रहे हैं। तो परतों की बात तो हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये परतें, खासकर सबसे ऊपर वाली, कोई शांत चीज नहीं है। असल में हमारे ग्रह की पूरी सतह एक विशाल जिक्सॉ पजल की तरह है, जिसके टुकड़े लगातार हिल रहे हैं। ये जो पजल के टुकड़े हैं ना, इन्हें वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं लिथोस्फेयर। इसमें हमारी क्रस्ट और मैंटल का सबसे ऊपरी एकदम ठोस हिस्सा शामिल होता है। यही वो विशाल प्लेटें हैं जो एक तरह से एक गाढ़े सूप पर तैर रही हैं। हाँ, तो ये गाढ़ा सूप क्या है? ये है एस्थेनोस्फेयर। ये मेंटल का ही एक हिस्सा है जो थोड़ा कमजोर और कह सकते हैं सेमी मोल्टन, मतलब शहद जैसा गाढ़ा है। और इसी के ऊपर ये विशाल लिथोस्फेरिक प्लेटें फिसलती हैं। असल में यही वो इंजन है जो पूरी धरती की सतह पर हलचल मचाए रखता है। तो जब ये प्लेटें हिलती हैं तो क्या होता है? प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी बताती है कि इनकी बाउंड्री पर 3 तरह की हरकतें होती हैं। या तो ये एक दूसरे से दूर जाती हैं, या फिर एक दूसरे से टकराती हैं, या फिर एक दूसरे के बगल से खिसक जाती हैं। बस यही 3 चीजें होती हैं। अब जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें हिलेंगी तो सब कुछ शांति से तो नहीं होगा, है ना? कभी कभी ये आपस में अटक जाती हैं, और जब जबरदस्ती हिलने की कोशिश करती हैं तो अचानक से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और इसी एनर्जी को हम महसूस करते हैं भूकंप के रूप में। इसे ऐसे समझिए जैसे 2 खुरदुरी सतहों को एक दूसरे पर रगड़ने की कोशिश की जा रही हो। वो अटक जाती हैं, प्रेशर बनता है और फिर स्नैप, एक झटके में सारी एनर्जी निकलती है। बस यही होता है भूकंप में। और इससे निकलती हैं भूकंपीय तरंगे यानी सिस्मिक वेव्स। इन तरंगों में से 2 खास हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स सबसे तेज होती हैं और सॉलिड, लिक्विड, गैस सबसे गुजर जाती हैं। लेकिन एस वेव्स थोड़ी धीमी हैं, और उनकी एक बहुत बड़ी खासियत है, वो सिर्फ सॉलिड चीजों से ही गुजर सकती हैं, लिक्विड से नहीं। और यही वो सुराग है जिससे हमें पृथ्वी के अंदर का सबसे बड़ा राज पता चला। लेकिन जो सबसे ज्यादा तबाही हम देखते हैं वो इन तरंगों से नहीं होती, वो होती है सरफेस वेव्स से। जब ये पी और एस वेव्स पृथ्वी के अंदर से सफर करके सतह पर पहुंचती हैं तो वो सरफेस वेव्स बनाती हैं, और वही असली विनाश का कारण बनती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब हमें पता कैसे चला? हम में से कोई भी या कोई मशीन भी आज तक पृथ्वी के कोर तक तो गई नहीं, तो फिर ये सारी जानकारी आई कहां से?
देखिए, इंसान ने आज तक सबसे गहरा गड्ढा सिर्फ 12 किलोमीटर का खोदा है और पृथ्वी का डायमीटर है 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। तो जवाब सीधे सीधे देखने में नहीं है, जवाब है एक जासूस की तरह काम करने में, छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने में। तो ये सुराग दो तरह के हैं। एक है डायरेक्ट सोर्स, मतलब सीधी जानकारी, जैसे ज्वालामुखी से निकला लावा, ये सीधा मेंटल से आता है। और दूसरे हैं इनडायरेक्ट सोर्स, मतलब अप्रत्यक्ष सुराग, जैसे भूकंप की तरंगें, गुरुत्वाकर्षण या उल्कापिंड। इन दोनों को मिलाकर ही वैज्ञानिक पृथ्वी के अंदर की पहेली को सुलझाते हैं। और इन सब में सबसे पावरफुल टूल है भूकंप की तरंगें। ये हमारे ग्रह के लिए एक तरह से एक्सरे का काम करती हैं। जैसे एक्सरे से शरीर के अंदर की हड्डियां दिख जाती हैं, वैसे ही इन तरंगों के रास्ते और स्पीड को देखकर हमें पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर कहाँ सॉलिड है, कहाँ लिक्विड है और कहाँ क्या है। और अब आते हैं उस सबसे बड़े राज पर। याद है, एस वेव सिर्फ सॉलिड से गुजर सकती हैं। वैज्ञानिकों ने देखा कि जब भूकंप आता है तो पृथ्वी के दूसरी तरफ एक बहुत बड़े इलाके में एस वेव्स पहुंचती ही नहीं, वो गायब हो जाती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि पृथ्वी का बाहरी कोर लिक्विड है। ये एक जबरदस्त खोज थी। और ये शैडो जोन कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। ये पृथ्वी की सतह का लगभग 40% हिस्सा कवर करता है। मतलब लगभग आधी दुनिया में एस वेव्स पहुंच ही नहीं पाती। इसी से हमें कोर के आकार का भी अंदाजा लगा। तो ये सब कुछ, ये परतें, ये हिलती हुई प्लेटें, ये भूकंप, ये ज्वालामुखी, ये सब एक जगह पर आकर एक साथ देखने को मिलता है। और वो जगह है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये प्रशांत महासागर के चारों ओर एक ऐसा इलाका है जहां दुनिया के 90% ज्वालामुखी हैं और सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। क्यों? क्योंकि यहां प्लेटें सबसे ज्यादा टकरा रही हैं। ये बात एक सोचने पे मजबूर कर देती है ना, कि दुनिया के 90% ज्वालामुखी सिर्फ एक रिंग में क्यों हैं। ये हमें बताता है कि हमारे पैरों के नीचे जो जमीन हमें इतनी शांत और स्थिर लगती है, उसके अंदर कितनी जबरदस्त ताकतें लगातार काम कर रही हैं, हमारी दुनिया को अंदर से लगातार एक नया आकार दे रही हैं।